हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब कभी कुछ इनपुट्स मिलता है लाइक हमारे सब्सक्राइबर्स और सारी चीज़ों की तरफ से और कुछ सुनने को मिलता है तो बहुत ही दिल में एक खून खौलता है कि यस, हमने कुछ अचीवमेंट्स करे हैं। तो दीपक शुक्ला जी हमारे साथ हैं फ्री बिजनेस स्कूल से। और सबसे पहले सर वेलकम महात्मा जी टेक्निकल पे। और सर से तकरीबन मुलाकात हमारी हुई थी अभी फ़ोन पे 15-20 दिन पहले बस। तो सर ने बताया कि इनका जो चैनल ग्रो हुआ तकरीबन 3 लाख सब्सक्राइबर सर के होने ही वाले हैं अभी जस्ट कुछ ही दिनों में। और जैसे जैसे इन्होंने ग्रो किया, जो सारी चीज़ें करी, चैनल्स को देखे तो बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने फ़ोन पे बताया। मैंने कहा सर दिल्ली जब आए तो यहाँ आए तो उन्होंने कहा हमारा जो स्टॉक में होने वाला है। मैंने कहा हमारा कुछ कनेक्शन है सर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी रिचा मैम है उनका भी जो स्टॉक, जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं वो जो स्टॉक होते हुए तो अच्छा लगता है कि चलो यार सबका अच्छा होना चाहिए, ये बेटर है। तो सर वेलकम महात्मा जी टेक्निकल। थैंक यू, आपने मुझे ये अवसर दिया यहाँ पे बैठने का, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आप उसके हकदार हैं और आपने वो अचीवमेंट्स करी हैं। तो सर मेरा एक सवाल है आपसे कि यूट्यूब पे जब पहली बार आए तो आए कैसे, बस इसकी एक स्टोरी शुरुआत वहां से करते हैं सर। आज से 1.5 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था, लगभग कुछ नहीं पता था कि यूट्यूब होता क्या है। फिर कोरोना आया, स्कूल बंद हुए। तो जब स्कूल बंद हुए तो मेरी वाइफ सरकारी टीचर है, तो वो सरकारी टीचर है तो वो व्हाट्सएप पे पढ़ाती थी। फिर उसके अंदर आया कि चलो वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते थे। तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा। तो उसने कहा, और बोर्ड वगैरह कुछ नहीं था, तो एक चार्ट पेपर होता है जिसमें हम लोग पहले बायोलॉजी वगैरह के आर्ट बनाते थे, तो वो मैं ले आया था और उसको चिपका दिया और मार्कर से उसने पढ़ाना चालू किया और मैंने वीडियो बना लिया। और उसके बाद मैं व्हाट्सएप के थ्रू उसको अपलोड करने लगा। जब व्हाट्सएप के थ्रू अपलोड किया तो वो 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं गया क्योंकि वो ग्रुप में था। तो फिर मैंने सर्च किया कि कैसे हम यूट्यूब पे के थ्रू वीडियो भेज सकते हैं, तो सर का वीडियो आ गया। ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम ही एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो आया जो सच में सही चीज़ें बताता है। एक्चुअल बात यही है। फिर जब सर का वीडियो आया मैंने ऐसे ही देखा थंबनेल कैसे बनाया, और क्योंकि मैं एकदम नया था, फिर मैंने उसको बनाना सीखा और उसको अपलोड किया। उससे 2 चीज़ें हुई। एक तो बच्चों का भला हुआ, उनके पास एक्चुअल वो चीज़ें पहुंची जो उनके पास पहुंचनी चाहिए, जो व्हाट्सएप के थ्रू सरकारी स्कूलों में कैसे पढ़ा सकते थे, तो उसके थ्रू एकदम क्लास के जैसा माहौल हो गया। दूसरी चीज, वो क्लासिकल म्यूजिक की टीचर है एक्चुअल में, तो लोगों को भी फायदा हुआ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत लोगों ने सीखना, वो संगीत किरण नाम है उसके, तो 20,000 सब्सक्राइबर उसके हो गए। तो जब ये हुआ तो एक शाम हम देख रहे थे, तो वो समय था जब लोग सर घर जा रहे थे, पैदल घर जा रहे थे। वो एक 2-4 दिन का ऐसा समय था कि सबकी आंखों में आंसू थे। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मेरे पास एक आइडिया था जो मैं बचपन से सर अपने पास संजोए था कि कभी अगर बिजनेस की जरूरत पड़ी तो ये करूंगा। तो मैंने सोचा अपना आइडिया बताते। उस समय तक मैं आपसे ये सीख चुका था कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, और ग्रो भी हो रहा था, उसका चैनल ग्रो हुआ। तो फिर जब मैंने उसको अपने चैनल पे मतलब बना के डाला वो आइडिया, आज भी वो आइडिया चल रहा है और मिलियंस व्यू हैं। वेरी नाइस सर। सर मैं एक चीज बताऊं, जैसे मैंने जो आपसे सीखा कि वो देखिए ग्रो हो रहा है, देर में ग्रो हो रहा है, लेकिन अगर देर में भी ग्रो हो रहा है तो सही तरीके से होगा तो देर में प्रॉब्लम नहीं होगी, दूर जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आपको हमेशा डर बना रहेगा, यार वो ऐसा किया था गलत, कहीं ऐसा ना हो जाए, स्ट्राइक आ जाए। क्योंकि देखिए जब आप शुरू करते हो ना चीजें, तब बहुत आप कुछ नहीं सोचते हो और करने लगते हो, लेकिन जब आपका चैनल ग्रो होने लगता है, उससे अर्निंग होने लगती है, वो एक आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनने लगती है, तब आपको पिछले किए गए कर्म आपको मतलब पिंच करने लगते, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो वाला वीडियो गड़बड़ कर जाए। राइट, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो, मैं खुश इस बात से हो रहा हूँ अंदर ही अंदर कि दीपक जी ने हर वीडियो का निचोड़ लिया हुआ है। जो मेरे शब्द होते हैं, जो मैं कहता हूँ कि यार आपकी पुरानी गलती आपको बाद में दोहराएगी, तो शुरू में ऐसी गलती ना करें, सब्सक्राइब ना करें। तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से दीपक जी ने वो चीजें निकाली हैं। और मुझे लगता है सर आप बिजनेस कम यूट्यूब ट्रेनर अब बन गए नहीं नहीं सर, वो आप ही नहीं, बहुत अच्छा सर। मतलब इतनी अच्छी बातें, मतलब इनिशियल स्टेज में नहीं समझ आती है। इनिशियल स्टेज में तो बस ग्रो करना है कैसे भी करके। वही चीज है ना, शॉर्टकट अगर आपने किया, शॉर्टकट हमेशा आगे चल के प्रॉब्लम करेगा। और अगर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर काम करते हो ना, तो वो आगे बहुत फायदा देगा। वो एक नहीं, फिर आपने देखा ही होगा, एक व्यक्ति के 10-10 चैनल है, 50-50 चैनल है, तो कैसे हो जाता है? वो ऐसे ही होता है कि वो उसको राइट वे पता हो गया है, और राइट वे में राइट तरीके से आगे आप जाओगे तो अच्छा ही होगा। वेरी नाइस सर। तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि अभी यूट्यूब पे आए उससे पहले आपका प्रोफेशन किस चीज का था? देखिए मैं एक नॉर्मल इंजीनियर हूँ,
जी। मतलब मैंने बीटेक किया हुआ था, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ था, और फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करके फिर मैं जॉब कर रहा था। तो फिर अभी लाइक यूट्यूब के बाद अभी आप वो जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर आप लाइक यूट्यूब को फुल टाइम लेके आ गए हैं? नहीं, अभी तो फुल टाइम नहीं लाया, अच्छा, लेकिन full time आगे नहीं। सोच रहा हूँ कि ऐसा करूँ, क्योंकि अभी क्या है, जॉब के साथ साथ कर। करेक्ट है, ये बात सही है, पर इससे बहुत जबरदस्त एक आंसर एक क्वेश्चन आ गया मेरे माइंड में कि अभी आपकी जो यूट्यूब की अर्निंग है वो और जो आपकी फुल टाइम अर्निंग है वो दोनों में ज़्यादा कौन सा है सर? मैं आपसे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, वैसे तो लोग आजकल रिवील करते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप बस ये बताइए कि जो ऑफलाइन जो आप कर रहे हैं फुल टाइम वो, या जो यूट्यूब को जस्ट कुछ समय दे रहे हैं वो, मैं ज़्यादा एक कौन सा है? सही तरीके से अगर जवाब दूं कि YouTube एक ऐसा माध्यम है, इतने पैसे मिल जाएंगे कि अच्छे से अच्छा IIT किया हुआ व्यक्ति को उतने पैसे नहीं मिलेंगे। इतने में ही सारी जवाब हो सकते हैं। हाँ, मतलब ये चीज़ आप सही कह रहे हैं कि मतलब अल्टीमेटली आप ये बताना ही चाहते हैं कि एक अच्छा प्रोफेशन है ये। बहुत अच्छा। और एक चीज, किस जॉब में, किस प्राइवेट जॉब में आपको पेंशन मिलती है? किसी में नहीं मिलती। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको एज ए पेंशन मिलती है। कैसे? ऐसे कि मैंने वीडियो बना दिया, मान लिया मैंने 1000 वीडियो अपने उस पर बना दिए, और 1000 वीडियो बनाने के बाद वो तो वीडियो चल ही रहे हैं, ठीक है, मुझे कुछ हो गया, फिर भी मेरे वीडियो मेरी फैमिली को पैसे कमा के देंगे। थोड़ी सी चीज़ ये रखनी है, जैसे आपने न्यूज़ चैनल बनाया है तो वो दूसरे दिन खराब हो जाएगा, मे बी, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया है, ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो फॉरएवर के लिए हैं, जैसे आपने कुछ हिस्ट्री पढ़ाई है, या आपने कुछ, जैसे मैं बिजनेस बता रहा हूँ, आइडिया बता रहा हूँ, तो वो क्या होता है, वो चैनल वो वीडियोस फ्रेश रहते हैं, आज भी फ्रेश हैं, कल भी फ्रेश रहेंगे, और परसों भी फ्रेश रहेंगे। तो जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करें तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आपकी कैटेगरी ऐसी हो जो आज आपने 4 घंटे अगर लगाए हैं ना तो कल खत्म ना हो जाए, राइट, वो कम से कम 5 साल चलें। राइट, मतलब एक ऐसा कंटेंट जो इनिशियली सैचुरेट ना हो, जैसे न्यूज़ हो गया या क्रिकेट की कुछ अपडेट्स हो गई। अब आप अपने चैनल्स में, ठीक है, अब निश ओरिएंटेड काम है तो करना पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ भी बहुत सी ऐसी चीज़, जैसे न्यूज़ चैनल भी किसी का है तो हम वहाँ भी बायोग्राफी बना सकते हैं। सही बात। बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी बायोग्राफी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, एकदम सही। मतलब ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपका न्यूज़ चैनल है तो जो आपने ये सलाह दी ना, बहुत बड़ी बात कही है कि अगर वो चीज़ बनाएंगे, ऐसा भी ध्यान रखें कि मेरे कुछ वीडियोस ऐसे हों जो फॉरएवर चलते रहे, और कुछ वीडियो ऐसे हों जो भाई सेकंड डे न्यूज़ है तो खत्म ही होने। कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके चैनल पे कि एक वीडियो ने आपको माला माल कर दिया हो, जो एक वीडियो आपने बनाई और कैसे बनाई, दोनों का एक्सपीरियंस। मुझे याद आ रहा है, जो मेरा सबसे अच्छा वीडियो है वो है किराने का बिजनेस कैसे करें जी। उसमें मैंने उसको बताया, ना तो आपको स्टॉक लगाना है, ना तो आपको दुकान खोलनी है, ना आपको कुछ नहीं करना है। मैं उसमें तरीका ये मैंने बताया कि जो आपकी होलसेल मंडी है, राइट, ठीक है, जैसे यहाँ खारी बावली हो गई, आप वहां चले जाओ, बस एक पंपलेट छपवा लो 1000, और एक कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कोई भी एक सोसाइटी टारगेट कर लो, वहां पर्चे दे दो कि मेरे यहाँ किराना का ये सारा काम होता है, मिलता है, जो भी आप कहोगे मिलेगा। सोसाइटी आपको हो सकता है अंदर ना जाने दे, तो न्यूज़पेपर सिर्फ टारगेटेड करो, सिर्फ 1 या 2 फ्लैट, बस, बहुत ज़्यादा नहीं, फर्स्ट, और वो देने के बाद आप चले जाओ सीधे मेन मंडी, मेन मार्केट, जहाँ पे किराने की मेन होलसेल रेट में सामान मिलेगा। हाँ, अब क्या होगा कि दूसरे दिन न्यूज़पेपर लगाया, दूसरे दिन आपके पास, मैंने 1000 बोले हैं तो 10 आएंगे आपके पास ऑर्डर, 1000 में 10 मान लिया जी, 5 मान लिया, और 5 में मैंने मान लिया आपको 100 रुपए बच रहे हैं हर को जी, तो आपको 500 रुपए मिले जी, 15,000 हुए महीने के। क्या किया आपने? और वो सुई से लेके जहाज भी मांगेगा तो आपको खारी बावली मिलेगा, क्योंकि आपको स्टॉक तो लगाना ही नहीं है। बस पैकिंग का ध्यान रखना है कि आपको बढ़िया से, जैसे उसने दाल मांगी 1 किलो, आपने दाल, लेकिन पैकिंग ऐसी स्टैंडर्ड हो कि वो मतलब बड़े से बड़े ब्रांड को फेल कर दे। भले ही आप फुटपाथ पे बैठे हो, लेकिन आपकी पैकिंग आपको बताएगी वहां पे, आपका मटेरियल आपको प्रेजेंट। पहली बार तो आपने का पर्चा उसको बोलेगा कि आप लो, लेकिन दूसरी बार आपका पर्चा नहीं बोलेगा, आपका सामान बोलेगा, मटेरियल बोलेगा जो आपका वहाँ है, कि आपको उसी से लेना है। राइट। तो ये वीडियो थी, हल्की सी समरी मैंने बताई। नहीं, तो मतलब इसे सुन के आपने मिलियंस व्यूज गए, और वो हर महीने आई थिंक आपको पैसे बना के देती होगी। हाँ। वो आपके टॉप 10 रेवेन्यूज में से एक होगी वो वीडियो। वेरी नाइस सर। सो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है सर, जब आप यूट्यूब पे नहीं थे और जब आप यूट्यूब पे आए, आपका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ? पैसे हम हर कोई कमा रहा है यूट्यूब पे, आप देख रहे हैं, अब हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं कि यूट्यूब से पैसा बनता है, बट एक माइंडसेट होता है ना एक चीज़ों पे। अब जो आपके थॉट प्रोसेस हैं वो,
और यूट्यूब से आने से पहले वाले में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आ गया है। देखिए मुझे लगता है पैसे तो हर कोई कमा सकता है, बहुत सारा कमा सकता है, इसमें भी बहुत पैसा है, ठीक है। साथ में इज्जत है, जो सबसे बड़ी बात है। आप मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें लोगों को पैसे मिल रहे होंगे, लेकिन इसमें पैसे तो मिल ही रहे हैं जो उनसे ज्यादा हैं। साथ में जो इज्जत है ना, जब 10 लोग आपको बोलते हैं कि सर एक सेल्फी हो जाए ना, तो वो जो है ना वो कहीं और की दुनिया में ले जाता है। वो आपको एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। जी। पहले जब मैं किसी के रिलेटिव के यहाँ जाता था तो कोई बच्चा मुझसे बात नहीं करता था जी। मतलब हमारे बराबर के ही लोग मुझसे फ्रेंडशिप की बात की और बात खत्म हो जाती थी। आज की हालत ये है कि जब मैं जाता हूँ सबसे पहले बच्चे आते हैं। बच्चे का मतलब हाई स्कूल 12th वाले, वो लोग जो अरे वीडियोस सर देखते हैं। और बताओ कैसे बनेगा ये कैसे होगा, वो को तो अच्छा लगता है। मतलब वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाके बातें करते हैं कि मेरे एक नोन भैया हैं, हाँ ये देखिए उनका चैनल है। ये चीजें जो है ना आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाती हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हम मतलब मैंने जब हम वीडियोस बनाते हैं सर महात्मा जी टेक्निकल या वी मेक क्रिएटर्स चैनल पे, तो नहीं पता होता है कि यार हमारी वीडियोस वाकई कौन देख रहा होगा और उसे देखने से उसके लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। लेकिन आज आप मेरे सामने बैठे हुए हैं तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। देखिए आपने एक गुरु होता है, ठीक है, जो प्राइमरी या इंटर में शिक्षा देता है, हजारों लाखों लोगों को शिक्षा दे देता है और उसके हजारों लाखों लोग अमेरिका में भी चले जाते हैं। उसको नहीं पता चलता है कि मेरे सिखाए हुए व्यक्ति कहाँ कहाँ है। लेकिन जब कभी आमना सामना होता है तो उस गुरु का जो सीना है ना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि यार मेरा जो ये शिष्य है ना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मैंने क्या उससे कितना पैसा लिया होगा, एक गुरु ने एक शिष्य से कितना पैसा लिया होगा, लेकिन उसने उसको क्या दिया है ये उस शिष्य से पूछो जो सही शिष्य है, जो हर क्षण उनकी बड़ाई करता है। हो सकता है उससे मिलने का अवसर ना, मैं ये 100% बता रहा हूँ, मैं तो आपका हूँ ही, मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपसे सीखा होगा या चैनल से सीखा होगा और उसके बाद वो आपसे मिलना भी चाह रहे होंगे, लेकिन आप तक उसकी रीच नहीं पहुंच रही होगी। मेरे को भी पता है ना, मैंने कम से कम कितने फोन किए होंगे तब जाके मैं रीच में पहुंच पाया। तो ये चीजें होती हैं कि बहुत आउटस्टैंडिंग लोग होंगे जो आपसे सीख के बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स बनाए होंगे, बहुत चीजें किया होगा। राइट है। मैं ये इस चीज़ को क्लैरिफाई करूं कि देखिए मुझसे मिलना बहुत आसान है, मैं कोई वो चीज़ नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक टाइम की अवेबिलिटीज़ होती हैं। हाँ, सही बात है। मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आप 3-4 वीडियोस कैसे बना लेते हैं, एक वी मेक के लिए, एक महात्मा जी टेक्निकल के लिए, उसके बाद एक कोर्सेज की वीडियोस आपको बनानी होती है, लाइव सेशंस लेने होते हैं, वेबिनार लेना होता है। ये सब वीडियोस बनाने में एक समय तो सर जाएगा ही, कंटेंट बनाने में समय जाता है। ऑब्वियसली ये यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, इनको पता होगा एक समय तो लगता ही है इन चीज़ों में। उसके बाद भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं आज के टाइम पे, इस टीम को हैंडलिंग करना होता है, सब चीज़ देखनी होती है। तो इन्हीं चीज़ों में क्या है कि फिर अब बहुत से कॉल्स आते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगे सर क्या है नहीं है। तो एक फिल्टर आउट सेशन रहता है और मैं हमेशा चाहता हूं कि जो लोग ग्रो कर रहे हैं, जिन्होंने हमसे सीखा है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जैसे सर ने किया, जैसे मुझे पता चला आपको गया होगा डायरेक्ट मेरी तरफ से कॉल गया हुआ है, मतलब आपने, तो मुझे अच्छा लगा। और कॉल भी कुछ ऑफिस आवर्स में नहीं गया होगा, नहीं 10 o'clock रात को 10 बजे गया, मुझे पता चला और मैंने कॉल किया। तो जब मेरी नज़र में कोई चीज़ आती है सर, मैं उसे इग्नोर नहीं करता हूँ, मतलब मैं, और ना मैं करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास फ़ोन बज रहा होगा तो मैं उठाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं उसको साइलेंट मोड पे इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं। मैं जब यहाँ नहीं आया था तो मैं सोच रहा था कि मतलब सर का स्वभाव कैसा होगा। मैं सामने वीडियोस देखता हूँ और सर कैसे होंगे, अब बहुत सारे क्रिस्टल ऑन एयर फलाना बनाए थे, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 10 साल पहले से सर को जानता हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। कोई कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नया आया हूँ या मैं पहली बार यहाँ बैठा हूँ। थैंक यू सो मच सर। मतलब ये चीज़ें मैं बताऊँ, ये यूट्यूब का प्रभाव भी है कि आप मुझे रोज़ देख रहे होते हैं, है ना, मैं भी आपकी वीडियोस खोल के देख रहा हूँ, तो जब हम मिलते हैं ना तो कुछ अलग सा नहीं लगता। एक सेकेंड जी, मैंने जस्ट अभी कुछ सीखा है, बहुत खास सीखा है जस्ट अभी जी। अच्छा, मतलब अभी ये मुझसे पूछ रहे थे, आई थिंक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं, वो यूट्यूब चैनल आपका एक ट्री जैसा है। ट्री तो आपने बना दिया, जड़ मजबूत कर दी, लेकिन उसके ब्रांचेस आपको ओपन करने होंगे।
उस ब्रांचेस में आप भी ग्रो होंगे और आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी ग्रो होंगे। अब वो ब्रांच बनाने कैसे हैं, ये तो उसी चीज पे डिस्कस हो रहा था। तो 2-3 चीज मैंने इनको आइडियाज दिया कि क्या कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में, खुद के चीजों में। तो मैंने कहा कि अगर आप ज्यादा नहीं करना चाहते, आप लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ई बुक वाली बात करी कि शुरुआत उससे कर सकते हैं। आपके पास इतने आइडियाज हैं बिजनेस के, तो उसको एक फॉर्म कर सकते हैं ई बुक में और उसको लाके फिर कंसल्टिंग, तो लोगों का हेल्प होगा जो लोग करना चाहेंगे सर। तो आप जरूर करिएगा इन सब चीजों पे। जरूर करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे चैनल पे आप आए और मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि इन चीजों तो पे मुझे महसूस हो रहा है कि जिससे मैंने सीखा, मतलब एक जो जितना मतलब एक रेस्पेक्ट होता है ना गुरु के लिए, और वो जब सामने आ जाए तो जो मतलब भाव है वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। और मुझे क्या मिला है ये मैं ही जानता हूँ। मैं अपने शब्दों में उसकी बात, उस चीज़ को नहीं बता सकता कि मुझे क्या मिला है, कितनी कहीं कहाँ जो स्टॉक जो मेरा सपना हुआ करता था, मतलब ये हुआ करता था यार इस रेड सर्कल पे कैसे खड़ा हुआ जा सकता है, कैसे वहाँ पहुँचा जा सकता है। और आज वो सपना पूरा हुआ। आज मेरे ज़िंदगी के बहुत कम तारीखें हैं जो मैं याद रखता हूँ। जैसे मैं सर 2 जुलाई याद रखता हूँ 21, उस दिन क्रिएटर ऑन द राइज मुझे यूट्यूब ने रखा था। और जिस दिन मैंने अपना चैनल बनाया वो दिन मैं याद रखता हूँ। और आज का दिन मैं कतई नहीं बोल सकता। जो मेरे जीवन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ घटित हुई, एक तो ये कि जो स्टॉक, और दूसरा ये कि आपसे मुलाकात, ये भी कम नहीं है। थैंक यू सो मच सर। सो आपको समझ आ गया होगा कि देखिए मेरी वीडियोस लाखों लोग देखते होंगे, लेकिन उनमें से ना आपको लगता होगा कि यार लाखों में से बहुत से लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कुछ एक आध लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करके सर जैसा बन जाते हैं। और सर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। जाते आते हमारे व्यूअर्स को सर ऐसा क्या कहेंगे आप उनको कि उनको लगे कि हाँ यार कि हमें भी कुछ करना चाहिए? मैं कहूँगा कि मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर एक हाउसवाइफ हैं, अगर एक जो भी हैं, मैं तो एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि YouTube पे आप ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसके पास टैलेंट ना हो। बस एक चीज़ है कि आप उस टैलेंट को पहचानें, सही गाइडेंस में आगे बढ़ें। 100% आप बहुत अच्छा करोगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, तो इसको छोड़ो मत। सही गुरु को मत छोड़ो, ये ध्यान रखने की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कुछ बताया। थैंक यू सो मच। हम जरूर आगे मिलते रहेंगे। आपके मिलियन अभी 500 मिलियन होंगे कंप्लीट, मैं वहां भी अब तो मैं आऊंगा ही। जैसे ही मेरे होते हैं मैं हमेशा सोचता था, सच बता रहा हूँ, मतलब ये एकदम फैक्ट है। मेरे पास जब सिल्वर बटन आई तो मैं सोचता था इसको नहीं खोलूंगा, मैं तब खोलूंगा जब कुछ मैं कहीं मतलब मिलूंगा। फिर बच्चे थे मेरे 10-10 साल के, उन्होंने तुरंत उसको उठा के खोला। तो मेरी ये अभिलाषा थी, लेकिन अब मैं आगे जरूर बिल्कुल लाइक मिलियन जल्दी शून होगा और वो उसका हम यहीं पे जो है एक साथ बिल्कुल सेलिब्रेशन करेंगे धमाके के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।